जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम सुदर्शन चैनल एवं उसके उद्घोषक श्री सुरेश चव्हाण जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने धर्म शुद्धि महाअभियान के माध्यम से हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को जगाने का ये बहुत ही पावन और पुनीत कार्य किया है। वैसे तो ये धर्म शुद्धि अभियान आजादी के 72 वर्ष बाद अब हुआ, किंतु इसकी शुरुआत, ये जो छद्म सेकुलरवाद का चादर उड़ाने की शुरुआत, ये आजादी से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। और मैं तो कहूंगा इसके जो आधुनिक भारत में इसके जनक हमारे गांधी जी हैं। बापू जी ने कितनी सुगमता से ये सेकुलरवाद का ये छद्म आवरण हम लोगों को उड़ाया और हम हिंदू समाज ने चुपचाप उसे ओढ़ भी लिया। आज 100 करोड़ हिंदू जो जागृत हुए, मैं बड़ा आह्लादित हूं। हमारे भारत में जितने भी महामंडलेश्वर हैं, जितने भी पूज्यपाद संत हैं, जितने भी बड़े बड़े धर्म धुरंधर विद्वान हैं, जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, मैं सबको शत शत नमन करता हूं कि सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और मैं विगत 4-5 दिन से मैं देख रहा था कि ऐसा कोई धर्मगुरु नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, जिन्होंने छोटे छोटे वीडियोस बनाकर फेसबुक के माध्यम से जन जागृति अभियान का हिस्सा बनाने के लिए समाज को जगाने का काम न किया हो। शुरू में 2-4 संतों ने आवाज उठाई, उसके बाद में पूरा हिंदू समाज एक हो गया और ये बता दिया कि व्यासपीठ पर हम अनर्गल प्रलाप सुनने को तैयार नहीं है। व्यासपीठ ये श्री राम का पीठ है, श्री कृष्ण का पीठ है, ये नारायण का पीठ है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णु बोलकर हम जिस भगवान का आह्वान करते हैं, उस पीठ पर यह अली मौला गाने का पीठ नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी महान हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी सेवाभावी हो जाए, बड़ी बड़ी सेवाएं करें, चाहे वो कितने भी अच्छे कार्य करें, किंतु वह भगवान से बड़ा नहीं है। इसलिए नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। देखिए, आज यदि मैं हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों से मैं ये प्रश्न पूछूं कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों से रघुपति राघव राजा राम जो संकीर्तन है इसको गवाइए, मेरा दावा है 100 करोड़ में से 1% बच्चों को भी सही संकीर्तन नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आजादी से पूर्व ही महात्मा गांधी ने इस कीर्तन को ही सेकुलरवाद का चादर उड़ाकर और इसे हम पर जबरदस्ती लाद दिया। उसमें भी उन्होंने ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ दिया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और ईश्वर अल्लाह। क्या जरूरत थी ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़ने की? और बड़े बड़े कथा व्यास अपने अपने मंच से बड़ी जोश से इसको गाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं, भाई किसी मुस्लिम भाई से आग्रह करो, भैया मस्जिद से भी गाओ, आप गवा सकते हो, गवा के दिखाओ। मैं तो देवबंद जाता हूं, कई बार गया हूं, सहारनपुर कई बार गया हूं, मुजफ्फरनगर कई बार गया हूं, मैंने तो एक बार भी नहीं गाया। मैंने किसी को भी प्रसन्न करने की उद्देश्य से कथा नहीं की। तुम्हें क्यों खुश करूं भाई? और आपको प्रसन्न करके, आपको खुश करके मुझे मिलेगा क्या? अब ये असली कीर्तन क्या था जिसे बापूजी ने बदला? असली कीर्तन सुनिए, मैं 2 लाइन सुनाता हूं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। अब देखिए, जहां ईश्वर अल्लाह जोड़ा गया, जिन 2 पंक्तियों को हटाया गया और ये क्षेपक जोड़ा गया, उन दोनों पंक्तियों को गा रहा हूं जिनको बापूजी ने हटाया। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, भक्तों के रखवारे राम, जग के पालनहारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
बीच में से 2 लाइनें जोड़ दी और अपनी ओर से उन्होंने ईश्वर के साथ अल्लाह को जोड़कर और हम सब हिंदुओं से ये जबरदस्ती गवाया। पर अब मैंने जब हिंदुओं में जागृति देखी तो मैं लगे हाथ एक निवेदन समस्त 100 करोड़ हिंदू भाइयों से करना चाहता हूं, और विशेष रूप से सुदर्शन चैनल और हमारे भाई सुरेश जी जिन्होंने अपने अद्वितीय भाव से इसको प्रस्तुत किया। उन्होंने जिस प्रकार से भगवान श्री राम के शौर्य का, शील का, मर्यादा का वर्णन करते हुए इसका वर्णन किया, वह उदाहरण के योग्य है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय सुरेश भाई जी ने जो ये धर्म शुद्धि का महायज्ञ चलाया, लगे हाथ अब यदि सभी हिंदू एक हो जाएं तो अब राष्ट्र शुद्धि का अभियान चलाने की आवश्यकता है। समय भी अच्छा है, अवसर भी बढ़िया है, और मैं चाहता हूं जितने भी हमारे महामंडलेश्वर है, जब किसी भी अखाड़े के हों, जितने भी हमारे 13 अखाड़े 14 अखाड़े जितने भी हमारे अखाड़े हैं, और जितने भी वैष्णव संप्रदाय के हों, जितने भी सन्यासी संप्रदाय के, जितने भी सब, और सभी वर्ण व्यवस्था, सभी जितने भी जाति पात अपना आपसी भेदभाव मत मतांतर भूलकर ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय सभी एक हो जाएं और अपने अपने पोस्ट से कम एक एक वीडियो, एक एक पोस्ट इस समय आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के लिए, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र से बदलेगा क्या? बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सन 2001 या 2 के आसपास की घटना है, लगभग 18-19 वर्ष पुरानी बात है। श्रीधाम वृंदावन में फुगला आश्रम के पास रमण रेती क्षेत्र में मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भागवत भास्कर, विश्व के प्रख्यात भागवत भास्कर परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज ने भागवत की कथा की थी, और उसी पंडाल पर उन्होंने अंतिम दिन ये उद्घोषणा की कि कल इसी समय भारत के विभिन्न स्थानों से बड़े बड़े संत पधारेंगे और यहां पर एक गोरक्षा गोष्ठी का आयोजन होगा। मैं बड़ा उत्सुक था कि एक ही पीठ पर बहुत से संतों का दर्शन होगा। पूज्यपाद गुरुदेव की कथा में कई दिन से सुन रहा था, अगले दिन उत्साह के साथ गया, लेकिन ये क्या, वहां का दृश्य देखा तो मैं तो बड़ा हताश हो गया। कल तक जहां 10,000 की भीड़ खचाखच भरी हुई थी, चारों तरफ श्रोता ही श्रोता, यहां तक कि मुझे बैठने को आसन नहीं मिला, मैं खड़े खड़े कथा सुनता था। उसी स्थान पर अगले दिन केवल 200 लोग बैठे थे, और कल तक कथा सुनाने वाले केवल मेरे पूज्यपाद गुरुदेव अकेले। इन्हें व्यासपीठ पर तो एक ही व्यास होते हैं, एक अकेले व्यक्ति को सुनने के लिए 10,000 लोग। लेकिन अगले दिन उसी स्थान पर विशाल मंच बनाया गया और बहुत भारत के कोने कोने से बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े संत विराजमान थे, लेकिन उनको सुनने वाले लोग नहीं थे, 200 लोग थे। और मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने ये बात उन्होंने वहां पर बैठकर कही थी। बोले कल जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हजारों लोग होते थे, किंतु आज केवल कम लोग हैं। इसका तात्पर्य है कि लोग किसी व्यक्ति को सुनना पसंद नहीं करते, लोग श्री राम को सुनना चाहते हैं, श्री कृष्ण को सुनना चाहते हैं, नारायण की कथा सुनना चाहते हैं, गोविंद और गंगा की महिमा सुनना चाहते हैं, भगवान विष्णु की अमर कथा सुनना चाहते हैं, मां भगवती जगदम्बा की कथा सुनना चाहते हैं, महाकाल भगवान शंकर की कथा सुनना चाहते हैं। किसी व्यक्ति की कथा नहीं, किसी का प्रवचन नहीं, किसी का उपदेश सुनना नहीं चाहता। और आज हम अपने मनमाने ढंग से उसी पीठ पर गंदे गंदे फिल्मी गीत गा रहे हैं, अली मौला चिल्ला रहे हैं, और पश्चाताप भी नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह कि पश्चाताप भी नहीं है। ये कितनी बड़ी धृष्टता है। अरे भाई, गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो मैं अभी देख रहा हूं 2-4 दिन से कुछ लोगों ने अपने अपने वीडियोस डाले हैं, पर किसी ने भी अपने मुख से यह स्वीकार नहीं किया कि हमने जिन शब्दों का उच्चारण किया, ऐसे शब्दों का उच्चारण हम दोबारा नहीं करेंगे। ये किसी ने नहीं कहा। हम अली मौला अथवा जो हुसैन हुसैन अल्लाह अल्लाह जो चिल्ला रहे थे, हम इन शब्दों का प्रयोग व्यासपीठ पर दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। हाँ, सबने केवल इतना ही कहा कि हाँ, विगत कुछ दिनों से जो हमसे गलतियां हुई उसके लिए क्षमा चाहती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऊपरी आवरण, यानी क्षमा अंतःकरण से नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम सहिष्णु हैं, सनातनी हैं, एक अवसर सबको मिलना चाहिए। तो शिक्षा पद्धति में जो हमारे विगत आजादी के 72 वर्षों में अथवा उससे पूर्व ही वामपंथी विचारधाराओं ने
और मुल्लापंथी विचारधाराओं ने जो हमारे शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का जो ये दुष्कृत्य किया है, इसको हम तभी रोक सकते हैं। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी शासन की नींव डाली थी तो उसने अपने पिता को पत्र लिखा, बोले पिताजी इस हिंदुस्तान को जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति बड़ी सुदृढ़ है। इन लोगों ने ऐसे ऐसे महापुरुषों की कथा इनकी शिक्षा में पढ़ा रहे हैं कि अगर हम इन महापुरुषों को पढ़ाते रहेंगे तो हम हिंदुस्तान को गुलाम कभी नहीं बना पाएंगे। हैं? अब जैसे बड़े बड़े महापुरुष, आज हमारे हिंदू परिवारों में कितने बच्चों को सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा आती है? पूछिए जरा, किसको आती है? दानवीर कर्णी की कथा किसको आती है? महाराजा शिवी की कथा किसको आती है? अथवा आधुनिक समाज के इतिहास में हमारे मराठा साम्राज्य के सिरमौर छत्रपति शिवाजी की जो वीर गाथा, कितने कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको छत्रपति शिवाजी के पिता, उनके दादा, उनके वंशावली को किसी को याद हो? कितने ऐसे लोग हैं जो मेवाड़ के सिरमौर, जो चित्तौड़ के सिरमौर, महाराणा प्रताप की वंशावली, उनकी वीर गाथा को लोग जानते हैं। महाराजा रंजीत सिंह की जो वीर गाथा है उसके विषय में जानते हैं। हम लोगों के दिमाग में केवल मुगल काल को ऐसा इंस्टॉल कर दिया कि बस एक सांस में किसी भी बच्चे को पूछो। मैं तो जब कक्षा 5 में पढ़ता था तभी से इंस्टॉल कर दिया था कि बेटा पहले बाबर आया, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। देखो एक सांस में 6 पीढ़ी बोल गया। ये बोल गया नहीं, ये हमारे दिमाग में भर दिया गया कूट कूट के कबाड़ा। आज अगर मैं भगवान राम की वंशावली पूछ लूं किसी हिंदू परिवार के बच्चे से, आपके घर के जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, आप अपने बच्चों से पूछिए बेटा श्री राम कौन थे, उनके पिताजी का नाम बताओ, बोले दशरथ जी। बहुत सौ को तो ये भी नहीं पता होगा। बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं बॉम्बे में किसी यजमान के घर जा रहा था, रास्ते में एक घर के द्वार पर लिखा था रामायण। तो मैंने अपने यजमान से पूछा, महोदय ये रामायण बड़ा सुंदर शब्द है, बंगला भी अच्छा है। बोले आपको पता नहीं, ये बहुत बड़े अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का घर है। मैंने कहा अरे वाह, जिनके घर का नाम रामायण। बोले हाँ गुरुजी, बच्चों का नाम लवकुश है। अरे वाह, फिर तो पूरा परिवार बड़ा राम भक्त है। लेकिन हमने कौन बनेगा करोड़पति में देखा। उन्हीं की बेटी से पूछा कि हनुमान जी महाराज जब संजीवनी बूटी लेने गए तो किसके निमित्त वो बूटी लाए, और उस बेटी को यही नहीं पता कि वो संजीवनी बूटी राम के लिए लाए कि लक्ष्मण जी के लिए आए कि दशरथ जी के लिए आए कि विभीषण के लिए लाए। नहीं पता, जवाब नहीं दे सके। ये चुल्लू पर पानी में शर्म से डूब मरने की स्थिति हिंदुओं के लिए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे ही आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रखा गया, हमारे वैदिक ज्ञान से हमें वंचित रखा गया। हमारे दिमाग में केवल मुगल काल को जबरदस्ती ठूस दिया गया, और ये जो विषाक्त जहर घोल दिया गया हमारी नसों में, हमारे बौद्धिक, हमारे विचारों में, इस विष को निकालने का एक ही माध्यम है, और वह हिंदू राष्ट्र की अवधारणा। जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता देश, तब तक शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हम ला ही नहीं सकते। जब राष्ट्र हिंदू होगा तो हिंदुत्व की पढ़ाई, शिक्षा पद्धति होगी अपनी, और तब हिंदू के जो विचारधारा के जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, हम लोगों को तो उस गौरवशाली इतिहास को भुलाने के लिए एक नकली शब्द का प्रयोग किया गया। आपको पता है वो नकली शब्द क्या है? वो है गंगा जमुनी तहजीब। ये लाया गया, और इसी शब्द के अंतर्गत मुगल काल को जबरदस्ती ठूस ठूस कर भरा गया। आज बच्चों से पूछो, अच्छा अगर मैं किसी हिंदू बच्चे से पूछूं, बेटा आपको पता है दशरथ जी से 7 पीढ़ी पहले कौन थे? किसी को नहीं पता होगा। और बहुत से बच्चे, क्या बच्चों के पिताओं को भी नहीं पता होगा। दशरथ के 7 पीढ़ी पहले जो राजा थे उनका नाम भी दशरथ था। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। परशुराम जी ने जब इस देश को क्षत्रिय विहीन किया था आतताइयों से बचाने के लिए, तो उस समय स्त्रियों ने एक बच्चे को चुपचाप छुपा के रख दिया था। उस बच्चे का नाम, वैसे तो नाम था मूलक, किंतु नारियों ने छुपा के रखा तो उसका नाम पड़ा नारी कवच। मूलक का एक नाम नारी कवच भी था, क्योंकि वो मूल बना आगे भविष्य में वंशावली को वृद्धि करने के लिए, इसलिए उसका एक नाम मूलक भी है। और उसके पुत्र का नाम था दशरथ। और ठीक इस दशरथ की 7वीं पीढ़ी में दोबारा दशरथ हुए, जिनके घर में 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न प्रकट हुए। इतना गौरवशाली इतिहास किसी को पता है? इस मूलक का बेटा हुआ दशरथ, दशरथ के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वस्वा, विश्वस्वा के पुत्र हुए खटवांग।
जिनको केवल 2 घड़ी में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई थी। और इस खटवांगी के पुत्र हुए दीर्घबाहु, और इस दीर्घबाहु का जो पुत्र हुआ उसका नाम तो हिंदुस्तान के पशु पक्षी भी जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। रघु, इसी दीर्घबाहु का पुत्र रघु, और रघु का पुत्र अज, और अज के पुत्र दशरथ। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने 7-8 पीढ़ी बोल दी। क्या आजकल के बच्चों को ये ज्ञान है? हमने दिया? नहीं दिया। हमें केवल इतना पता है कि बस बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बस यहीं तक फिनिश। यानी सारा इतिहास मुगल काल से शुरू और मुगल काल पे आके समाप्त। तो इस गौरवशाली इतिहास को पढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चाहिए। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा इस शिक्षा पद्धति को पुनः लागू करा सकती है। और ये जो नकली गंगा जमुनी, अच्छा, ये गंगा जमुनी तहजीब होती क्या है? गंगा भी हिंदू शब्द है, जमुना भी हिंदू शब्द है, दोनों की उत्पत्ति की कथा भागवत में है। तो ये तहजीब कहां से आ गई? किसी ने कहा साहब ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अच्छा भैया, अगर ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है तो फिर ये बताओ, एकता तो दोनों को मिलने से होती है। मैं कल ही टीवी पर एक काली पगड़ी बांधे किसी मौलवी को बोलते हुए सुन रहा, ध्यान से सुनना इस लाइन को। कह रहे थे हम हिंदुओं को, वो एक शब्द बोलते काफिर। ये जितने काफिर हैं, इन काफिरों के साथ उतना ताल्लुक रखो जितना, मैं तो शब्द बोल भी नहीं सकता, जितना शौचालय तो मैं बोल रहा हूं, उसने शौचालय नहीं बोला, और भी बुरा शब्द बोला। मैं तो इतने बुरे शब्द बोलने में भी संकोच हो रहा है। वो लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लेना क्या बोला। हमें इन काफिरों के साथ केवल उतनी ताल्लुक रखनी चाहिए जितना शौचालय में जाके शौच करके आते हैं। इन्हें हम उनके लिए मल है, मल ये शब्द है। जो हमें मलमूत्र मानते हैं, कीड़े मकोड़े मानते हैं, आप उन्हीं का गुणगान व्यासपीठ पर करोगे? हिंदू मुस्लिम में एकता ऐसे बढ़ेगी? जरा सोचिए। और नकली सेकुलरवाद, लव जिहाद का चादर चढ़ा दिया। और इसके लिए क्या, इस हिंदू मुस्लिम एकता, ये गंगा जमुनी तहजीब का चादर ओढ़ने के लिए हम हिंदुओं को क्या करना होगा? बोले हम हिंदुओं को नंबर 1, समाज पर, सड़क पर अगर कहीं पर भी नमाज पढ़े तो चुपचाप खड़े रहो। सड़क जाम हो जाए, गाड़ी घोड़े बंद हो जाए, वो कहीं भी खड़े होके आवाज मत उठाना। आवाज उठाओगे तो तुम सांप्रदायिक कहलाओगे। नंबर 2, यदि खुलेआम मुस्लिम किसी गाय को काटने ले जाएं अथवा गाय काटे तो चुपचाप मूक दर्शक बनके केवल देखते रहो, आवाज मत उठाना। आवाज उठाओगे तो कौमी एकता में आप खलल डालने वाले, आप सांप्रदायिक कहलाओगे। नंबर 3, यदि कोई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अगर आप गलती से फंस जाए अथवा आपका घर हो तो उस घर में रहकर आप बिल्कुल नास्तिक बन के चुपचाप पड़ रहे हैं। पूजा पाठ संकीर्तन की आवाज लाउड स्पीकर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, नहीं तो आप सांप्रदायिक कहलाएंगे। केवल उनके अजान की आवाज आनी चाहिए, आपके कीर्तन की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आप सांप्रदायिक नहीं तो आप सो कॉल्ड तथाकथित धर्मनिरपेक्ष कैसे कहलाओगे। और भूल कर भी पाकिस्तान को तो आतंकवादी राष्ट्र बोलना भी मत हो। अगर ऐसा बोलोगे तो कौमी एकता खतरे में पड़ जाएगी। ओसामा, कसाब, ये जितने आतंकवादी मरे इनको जी लगा के बोलना। हाँ, और इनके मरने के बाद इनकी मौत को शहादत की दर्जा देना और चिंतन शिविर लगाना। साहब निंदा प्रस्ताव लाते हैं। हाँ, और हम हिंदू नपुंसक बन के हाथ में चूड़ी पहन के चुपचाप मूक दर्शक बन के बैठ जाओ। और गलती से अगर आपने कोई हिंदू संगठन का नाम ले लिया, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का, तब तो आप घोर सांप्रदायिक कहलाओगे। और इनकी क्या मान्यता है? इन तथाकथित सेकुलरवाद का चादर ओढ़ने वाले, इनकी मान्यता है कि हम हिंदुओं के जितने वेद पुराण हैं सब असत्य हैं और केवल उनका कुरान और उनकी हदीस वो आकाश से उतरी हैं और उनकी वाणी ही केवल सत्य है। इसलिए और ईद पर चाहे बकरा कटे, गाय कटे, ऊंट कटे, भैंस कटे, कितना भी खून बहे, आप केवल चुपचाप मूक बनकर दर्शक बने रहो। हाँ, यदि आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएंगे तो फिर आप अंधविश्वास हो जाएगा, दूध की बर्बादी हो जाएगी। सब चिल्लपों, जितने भी ये वामपंथी विचारधारा के लोग, ये सब जेएनयू वाले, वामपंथी वाले, सब चिल्लपों, ये हिंदू देखो अंधविश्वास फैला रहे हैं, दूध बहा रहे हैं। यानी खून बहाए तो अच्छा, दूध बहाना अच्छा नहीं है। हाँ, ये बताएंगे। हमारी उपनिषदों की वाणी ये ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देता है और हम हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने में भी इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। हमारे दलित भाइयों के मन में जो विष ब्राह्मणों के प्रति
उच्च वर्णों के प्रति जो विष घोल दिया, आज वो हमें अपने को हिंदू नहीं मानते। एक ही शरीर से हम उत्पन्न हुए हैं, हम चारों वर्ण तो एक हैं, तो फिर ये जहर किसने घोला? ये जहर इन वामपंथी विचारधारा ने और ये नकली सेकुलरवाद के लोगों ने इस विष को घोलने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, अब समय आ गया। मैंने जो उत्साह अभी देखा, अगर धर्म शुद्धि के लिए सुदर्शन चैनल में हमारे सुरेश भाई चौहान जी ने यदि इस धर्म शुद्धि का महायज्ञ चलाया, तो मैं राष्ट्र शुद्धि का, क्योंकि यजुर्वेद में 9.23 में कहा कि वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, वयम राष्ट्र जागृयाम, इस पुरोहित रूपी संपूर्ण राष्ट्र को जागृत करने में हम सदैव तत्पर रहे हैं, राष्ट्र के कल्याण में हम सब तत्पर रहे। तो अपने जन्मभूमि की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह तभी हो पाएगा जब हम हिंदुत्व की विचारधारा से पोषित करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुत्व की विचारधारा क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो। और मैं कल टीवी पे सुन रहा था, मलेशिया में हिंदुस्तान का एक भगोड़ा आतंकी जो मलेशिया में छुपा है, वो हदीस का उपदेश कर रहा था टीवी पे। कह रहा है जो काफिर हमारे अल्लाह को न माने, जो हमारी मान्यताओं को न माने, उन काफिरों को पत्थर से उनको मृत्यु दंड दो, उनको तब तक पत्थर मार जब तक उनके प्राण न निकल जाए। एक ये सिखा रहे, और हम हिंदू क्या सिखाते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। इसलिए इस हिंदुत्ववाद जहां सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, एक मच्छर और मक्खी को मारने में भी जो हिंदू पश्चाताप करता हो, ऐसे गौरवशाली हिंदुत्व का प्रचार क्यों ना हो? ऐसे गौरवशाली हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हम आगे क्यों ना लेकर जाएं? मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे बढ़ाइए। अरे अरब कंट्री में अगर बहादुरी प्रकट करने होते थे तो अरब के लोग किसी जमाना में कहते थे कि हिंदू की तरह लड़ना सीखो, हिंदू की तरह, हिंदुओं से तुलना करते थे। और अगर यहूदी अगर अपने दुख की तुलना करते तो यहूदी लोग कहते कि तुम्हारी जो बल है वो तलवार की तरह चुभ रही है, हिंदुओं की, यानी तुम्हारी जो बल है वो हिंदुओं की तलवार की तरह, तुम्हारी बात हिंदुओं की तलवार की तरह। हमारे मन को, यानी उस दुख व्यक्त करने के लिए भी हिंदुओं की तलवार की उपमा दी जाती थी। अब जरा सोचिए, ये थे हमारे गौरवशाली इतिहास का दृष्टांत। इसलिए अपने बच्चों को ये बड़े बड़े ये जो चक्रवर्ती सम्राट हमारे भारत में हुए हैं, इनका इतिहास पढ़ाइए। और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में बार बार कह रहा हूं कि 1 से 2, 2 से 4, अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो भी एक दूसरे को शेयर करोगे तो 100 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद होगी। और मैं एक बार फिर सुदर्शन चैनल से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने धर्म शुद्धि का ये अभियान चलाया, अब आप राष्ट्र शुद्धि के लिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को भी चलाइए। जय जय श्री राधे, जय हिंद।